ज्ञान का अभिमान, परमात्मा के साक्षात्कार की बाधा। ज्ञान एक शक्तिशाली औजार है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और नेविगेट करने में मदद करता है। लेकिन जब ज्ञान अभिमान में बदल जाता है तो यह हमें परमात्मा के साक्षात्कार से दूर कर सकता है। इस लेख में हम ज्ञान के अभिमान के प्रभावों का अन्वेषण करेंगे और देखेंगे कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। ज्ञान का अभिमान क्या है? यह ज्ञान का अभिमान तब होता है जब हम अपने ज्ञान को अपनी पहचान का आधार बनाते हैं और दूसरों को अपने ज्ञान के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह हमें आत्ममुग्ध बनाता है और हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को भूलने का कारण बनता है। ज्ञान के अभिमान के लक्षण: 1. दूसरों को नीचा दिखाना। 2. अपने ज्ञान को सबसे ऊंचा मानना। 3. दूसरों की राय को नकारना। 4. अपने ज्ञान को अपनी पहचान का आधार बनाना। 5. नए विचारों को स्वीकार नहीं करना। ज्ञान का अभिमान, परमात्मा के साक्षात्कार की बाधा। ज्ञान का अभिमान हमें परमात्मा के साक्षात्कार से दूर कर सकता है क्योंकि 1. यह हमें आत्ममुग्ध बनाता है जिससे हम परमात्मा की महानता को नहीं देख सकते। 2. यह हमें छोटे छोटे तर्कों में फंसाता है जिससे हम परमात्मा की व्यापकता को नहीं समझ सकते। 3. यह हमें दूसरों की राय को नकारने का कारण बनता है जिससे हम परमात्मा की विभिन्न रूपों में प्रकृति को नहीं देख सकते। 4. यह हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को भूलने का कारण बनता है जिससे हम परमात्मा की अनंतता को नहीं समझ सकते। छोटे छोटे तर्कों को पैदा करना। ज्ञान का अभिमान हमें छोटे छोटे तर्कों में फंसाता है जो हमारी आध्यात्मिक वृद्धि को रोकते हैं। ये तर्क हैं: 1. मेरा ज्ञान सही है, तुम्हारा गलत है। 2. मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। 3. मेरी राय सबसे महत्वपूर्ण है। 4. मैं परमात्मा को जानता हूँ, तुम नहीं। इन तर्कों से हम परमात्मा के साक्षात्कार से दूर होते हैं और अपने ज्ञान की सीमाओं में फंस जाते हैं। ज्ञान का अभिमान हमें परमात्मा के साक्षात्कार से दूर कर सकता है। हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की राय को भी महत्व देना चाहिए। हमें छोटे छोटे तर्कों से बचना चाहिए। भागवत गीता और ज्ञान का अभिमान। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान के अभिमान के खतरों के बारे में बताया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान का अभिमान हमें अपने कर्तव्यों से दूर कर सकता है और हमें आत्ममुग्ध बना सकता है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक हमें ज्ञान के अभिमान से बचने की शिक्षा देता है और हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरित करता है। ज्ञान के अभिमान से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? ज्ञान के अभिमान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करें। 2. दूसरों की राय को महत्व दें। 3. नए विचारों को स्वीकार करें। 4. अपने ज्ञान को अपनी पहचान का आधार न बनाएं। 5. परमात्मा की महानता को समझें और अपने ज्ञान की तुलना में उसे अधिक महत्व दें। ज्ञान का अभिमान हमें परमात्मा के साक्षात्कार से दूर कर सकता है। हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की राय को महत्व देना चाहिए। हमें छोटे छोटे तर्कों से बचना चाहिए और परमात्मा की व्यापकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान का अभिमान से मुक्ति प्राप्त करने से हम परमात्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं।